भाइयों बहनों बुजुर्गों और दोस्तों, आदाब प्रणाम। मैं रिफाकत चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा। मुझे रात को आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे किसान भाई 100 दिन हो चुके और भारत सरकार क्या, आरएसएस की सरकार, क्योंकि भारत सरकार होती तो वो किसानों की सुनती, गरीबों की सुनती, मजलूमों की सुनती, मजदूरों की सुनती। लेकिन ये तो भारत सरकार के साथ साथ ईवीएम सरकार है। मैं किसानों से अपील करने आया हूँ, मैं किसानों से अपील करने इसलिए आया हूँ कि मुझे किसानों का दर्द और उनका संघर्ष, जिस तरीके से रातों में ठंड में उनकी माँ बहनें बेचारी पड़ी रहीं सड़कों पर, लेकिन इस बहरी गूंगी सरकार पर कान तक की क्यों नहीं चली। इसलिए मुझे हुआ कि मैं भी कई बार गया वहाँ पर, देखा किसानों का, रास्ते बंद कर दिए, कहीं दीवारें लगा दी, जाने के लिए नहीं, आने के लिए नहीं। बहुत कोशिश करी इस गूंगी बहती सरकार ने, और ईवीएम मशीन द्वारा सरकार जो ये आई है, तो इसकी वजह कभी आपने सोचा क्यों हुआ ऐसे? इसकी वजह यह है कि ये इसलिए नहीं सुन रहे, इन्हें पता है हमें जनता से कुछ नहीं लेना। उद्योगपति पूंजीपतियों ने हमें ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पर काबिज किया है। और कांग्रेस तो बोल ही नहीं रही ईवीएम पे, क्योंकि उसे पता हमने भी 10 साल 12 साल 15 साल काट करके ईवीएम पर चले गए। अगर हम बोलेंगे तो हमारी पोल खोलेगी। तो मेरी गुजारिश है, निवेदन है भारतवासियों से, किसानों से, मजदूरों से, मजलूमों से, ईमानदारों से, समाजवादियों से, लोहियावादियों से, गांधीवादियों से, अम्बेडकरवादियों से, चौधरी चरण सिंह वादियों से, मधु मिलेज की विचारधारा रखने वालों और हमारे रघु ठाकुर जैसे विचारधारा रखने वाले लोगों से, जितने भी इनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ, भारत से जो प्यार करता है उससे भी। देखिए, बात यह है कि ये जो किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं, सिर्फ क्यों हो रहे हैं? ये तो नहीं आ रहा होगा। तो ये जो है किसान परेशान हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं परेशान? ये परेशान यूँ हो रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। अब इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है जनता पे, तो इनको जनता से तो इन्हें कोई लेना देना है नहीं। तो मैं किसान भाइयों से ख़ास तौर से आया हूँ, किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हम राकेश टिकैत जी के साथ साथ उनको आदाब करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी हिम्मत को दाद देते हैं। उनके परिवार को, किसानों को, जिस तरीके से जो है किसानों ने मेहनत की है, 100 दिन हो चुके हैं, समझे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है किसान भाइयों से, ज़्यादातर ये मैसेज को मेरे को पहुंचाएं, और किसान जितनी भी सभा कर रहे हैं उनको मजबूत ना करें। उस सभा में ये भी उठाएं, हर सभा में उठाएं, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर इलेक्शन लाओ। देखिए 3 दिन के अंदर तुम्हें सरकार घर पे बुला लेगी। तुम्हें 100 दिन हो गए ना किसान भाइयों, 3 दिन के अंदर अगर इन्हें सांप न सुन गया, LI हो, CBI हो, भारत सरकार हो, RSS हो, जुडिशरी हो, मशीनरी हो, समझे, मैं लिखित रूप में आपको दे सकता हूँ। 4 सभाओं में बैलेट पेपर के इलेक्शन उठा दीजिए, बैलेट पेपर हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। जितने भी बिल पास हुए हैं, ये जिसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो बिल के खिलाफ, ये भी ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाकर जितने भी कानून बने हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके नकली
सरकारें बनाई हैं, उनसे बिल पास हुए हैं, कोटे के अंदर कोटा 10%, एक दिन के अंदर, दूसरे दिन राज्यसभा, तीसरे दिन नुक्ति, ये सारे काम जो इन्होंने ऑथराइज किए हैं, इस ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि एक जितनी भी सभा हो रही हैं, हाथ जोड़ के बैलेट पेपर पे इलेक्शन की मांग कर दीजिए। तीसरे दिन अगर तुम्हें बुला करके, तुम्हें ज़रूरत नहीं है बिल पास, इनसे उनको मजबूत मत करो कि वोट इनको हराओ बीजेपी को। बीजेपी पहले से ही हरी हुई है, इनको मजबूत मत करो आप। ये तो ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। ये आप कहोगे कि हम उनको हराने जा रहे हैं तो इनको एक मजबूती मिलेगी। ये कहेंगे हम मशीनों से नहीं, हम जनता ने चुना है हमें, जबकि हकीकत ये है मशीनों से चुन करके आए हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, फॉर्मर कैंडिडेट चौधरी रफ़ाकत अली शाह, कि आप इस मुद्दे को 6 सभा में उठा लीजिए पूरे। तीसरे दिन अगर LIO, CBI, भारत सरकार, RSS संघ वाले तुम्हारे घर पर डेरा डाले ना बैठे हो तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। मैंने गेहूं के आद में गया हूँ बदरका पर, मैं किसानों के इंडिया गेट पर भी मैंने देखा है, अब से 28 साल पहले किसानों के लिए कितना फैसिलिटी देती थी भारत सरकार। UP सिंह के ज़माने में भी देखा है मैंने। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, सिर्फ बैलेट पेपर को आप अब इस मुद्दे में जोड़ लीजिए। जब बैलेट पेपर आप जुड़ जाएगा तो इनकी असलियत सामने आ जाएगी और इनको लगेगा कि हाँ अब हम किसानों का बिल जो है वापस लें। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, जब बैलेट पेपर पर इलेक्शन होगा तो ये खुद ही साफ़ हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत ही नहीं। जैसे इन्होंने उल्टे से बिल पास किए तुम जब रद्द करा देना। चुन के आएंगे, किसान आएंगे, जाट आएंगे, गुजर आएंगे, दलित आएंगे, मुस्लिम आएंगे, सब आएंगे, वो कोई विरोध ही नहीं होंगे किसानों के। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के किसान भाइयों से, राकेश टिकैत जी से ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि आप एक बैलेट पेपर का इलेक्शन जो है, लोकतंत्र को अगर बचाना है, देश को बचाना है, कानून जो है इसको रद्द कराने हैं, तो आपको जो है मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। एक तो सारी पार्टियों का समर्थन लें आप, ये नहीं लेते, इन्होंने नहीं लिया आपसे। पिछले साल राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री नहीं आए थे, इनकी बातों मत आइए। ये थे किसानों का वज़न नहीं बनने देते, इसलिए कि जिया रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी दुखती नस पर हाथ रखिए आप। इन्होंने जो 15 साल कांग्रेस ने करा है और 10 साल इनको जो दिया है, मैनिफेस्टो कांग्रेस में, मैनिफेस्टो में नहीं था क्या? आप मैनिफेस्टो कांग्रेस का उठा के देखिए, बिल क्यों डाला था जब इनसे, क्योंकि ये RSS की ताकत इनके पास है, इसलिए कांग्रेस चुप है। सारे काम इनसे करा करके रोल मचवाएगी, फिर वो कांग्रेस आ जाएगी 2024 में। बन जाओ बेवकूफ़ तुम। तीसरी ताकत को आने नहीं देंगे ये। गुंडा राज, घोटाला राज, भेड़िया राज करते रहेंगे, क्योंकि तीसरी ताकत एक ऐसी ताकत है जो जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करती है। बाकी ये BJP, कांग्रेस, RSS जो लोग हैं, एक तीसरी ताकत और बना दी RSS की, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो भी बनी है, ये भी बनी है। एक ही वर्ग को जो है, पहले ब्राह्मणों का वहाँ 60 साल राज किया, अब ये बनिया आ गए दोनों। हम कोई बनियों के विरोधी नहीं हैं, हम बनियोवादियों के विरोधी हैं, ब्राह्मणवादियों के विरोधी हैं, ब्राह्मणों के विरोधी नहीं। ब्राह्मण तो हमारे यार दोस्त हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बैलेट पेपर का मांग कीजिए, लोकतंत्र को बचाना है, बैलेट पेपर डालना है। देखिए 3 दिन के अंदर सरकार तुम्हारे घर पर चल के आएगी। 6 सभाओं में एक बैलेट पेपर का इलेक्शन का मुद्दा उठवा दीजिए और ये न कीजिए हम हराने जा रहे हैं। ये तो और इनको मजबूती मिल रही है, क्योंकि जितने भी बिल पास किए हैं, किसानों के हों या किसी के भी हों, वो ईवीएम द्वारा सत्ता पर काबिज होकर के ही किए हैं, वैसे नहीं आते ये। और इनकी पॉलिसी है, इनकी नहीं है, ये इजराइल की पॉलिसी है। एक हैकर जो है, आपने देखा होगा, सबसे पहले अमित शाह के साथ प्रशांत किशोर जी, जिनको ये नीतीश कुमार जी भी ले गए थे। नीतीश कुमार जी ने प्रशांत कुमार जी के साथ, उस प्रशांत किशोर को किसके साथ लगाया? नीतीश कुमार के साथ। समझे? ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, इस पर कार्यालय पे कब्जा करो, दिल्ली के जनता दल के, और क्या नाम है जो वहाँ भी कब्जा करो। लेकिन वो चली नहीं उनकी, वहाँ से भाग के कहाँ गए? वो आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी में पैसा कमाया केजरीवाल से। उसके बाद में कहाँ गए? ममता बनर्जी का काम कर रहे हैं कई सौ को लेकर के। अब वहाँ से कहाँ चले गए? पंजाब। इनके पास कौन जादू की छड़ी है? आपको पता है? मैं आज फास्ट खोल दूँ,
ये संघ और इजराइल के एजेंट हैं। ये लोग मशीनों जो आई हैं ये इजराइल के माध्यम से और इनके संघ के लोगों से उद्योगपति पूंजीपतियों ने मशीनें दी हैं इनको। इतने बड़े बड़े कांग्रेस के राज्य कांग्रेस और बीजेपी ने इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन अलाट करी हैं, अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं राम राज्य उसके लिए, राज्य के लिए, कि बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए, कांग्रेस जाए तो हम आए। देख रहे हो आईटीओ पर कितने बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं, कितनी कई कई सौ करोड़ लोगों को क्या है जो है उसका ठेका दिया हुआ है। बीजेपी का तैयार हो गया, अब कांग्रेस का बन गया सामने। अगर एक चंद्रशेखर जी जो ठाकुर थे, समाज के लिए देश के लिए जो लड़ते रहे, उनका एक कार्यालय था पीडब्ल्यूडी ने तोड़ दिया। कांग्रेस ने भी तो वो क्या नाम है, सेंटर भी और दिल्ली सरकार भी दोनों ने मिल के तोड़वा दिया। पीछे कभी छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, उनको ही जमने नहीं देते तीसरी ताकत को। चंद्रशेखर जी का हेडक्वार्टर आईटीओ पे पीछे एक दफ्तर था, छोटा सा अलाट हुई थी ज़मीन थी बहुत पुरानी, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। क्यों कि ये नहीं चाहते, इनकी पॉलिसी ये है 2024 तक सर जितनी भी जनता की पार्टी है, जनता से जुड़े हुए हैं, उनको सब खत्म कर दो। और ये नई नई पार्टियाँ बना के जो नई नई पार्टी बना रही है ये बिहार में जो बनाई है, ये इसलिए बनाती हैं जो वहाँ पे जनता का जो नेता है, जैसे लालू जी है बिहार में, 3 पार्टी खड़ी कर दी उनको। मांझी को ले आए हमको, एक वो सैनी को ले आए, वो कौन है, प्रशांत कुमार जी के सारी प्रशांत किशोर के खेले सारे, वो बम्बई से उसे बुला करके उसे ले आए। क्योंकि उनकी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए, उनके वजूद को ख़त्म करने के लिए नई पार्टी ले आते हैं। जैसे लालू जी को ख़त्म करने के लिए 96 से नीतीश कुमार को ला के रोका हुआ है कि ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पर काबिज हुआ है, वही पोजीशन पूरी हिंदुस्तान में कर रही है। और कांग्रेस, आप सोचते हो कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसलिए समझौता करती है इस तीसरी ताकत से, उसे पता है जनता की पार्टी यही है। मुलायम सिंह है, लालू प्रसाद हैं, ममता बनर्जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, चौटाला जी हैं, और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, शरद पवार जी हैं, ये जनता की पार्टियां हैं। तो ये इनके अंदर बढ़ के सीटें भी कम कर देती हैं और हाईजेकरों का फ़ायदा कर देती हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है पैसे कमा करके बीजेपी में चले जाते हैं लोग, कांग्रेस के लोग। तो इनसे भी होशियार रहने की ज़रूरत है आपको। इसलिए मैं राकेश टिकैत जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, किसान भाइयों से करूँगा कि एक मुद्दा जो है आप ब्लैक पेपर का जोड़ दे, 3 दिन के अंदर चमत्कार देखिए आप। 3 दिन के अंदर 6 सभाओं में सिर्फ ये करा दिए। स्वामी जी को जब हराया था, एडवाणी को जब हराया था, जब साठगांठ हुई थी इनकी, अब 15 साल वो करके चली गई कांग्रेस, 10 साल ये करेंगे। इसलिए ये जनता की सुन नहीं रहे, मरे कोई जनता को भाड़ में जाए। तुमने कभी देखा है किराए तक को मजदूरों को पैसा नहीं दिया, किसान बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसी सरकारें कभी आपने देखी है? क्यों है ये कि कॉन्फिडेंस? ये इसलिए ही कॉन्फिडेंस है मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों। समझने की कोशिश करो, इनको बहुत घमंड है, इन्हें ये घमंड है कोई कुछ भी करता रहे, मशीन तो हमारे पास ही है। और जो राज्य साम्राज्य बनाए हैं उसमें 20-20 लाख मशीनें एक्स्ट्रा इन्होंने ले रखी हैं। ITI लगा लीजिए आप, 20 लाख मशीनें एक्स्ट्रा इनके बीजेपी और कांग्रेस के पास अलग रखी हुई हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है सब वो यूज़ करती हैं। 20 लाख मशीनें अलग हैं। अगर मेरी बात जो हो तो ITI लगा पूछ ली कितने वहाँ से आई हैं कंपनी से, कितना ये क्या हुआ पता चल जाएगा आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि ब्लैक पेपर का मुद्दा जब तक घर घर पहुंचाइए, गांव-गांव पहुंचाइए, ब्लैक पेपर पर इलेक्शन कराइए, जनता इसको बीजेपी को भगाइए। अब तुम ये कहोगे हम भगाने जा रहे हैं बिहार, बंगाल, बिहार, तो ये नहीं। मैंने लालू प्रसाद जी, एक वो ब्राह्मण है मनोज झा, मैंने 3 साल पहले कहा था उससे, मुझे पता नहीं था, पता बड़ा ख़तरनाक आदमी है मनोज झा। मैं सोचा बहुत बड़े बड़े लालू जी की सपोर्ट की बात करते हैं, तीसरी ताकत की। मैंने कहा ये EVM का मुद्दा है, इसको उछालिए, EVM हटाइए, लोकतंत्र बचाइए और ब्लैक पेपर पर इलेक्शन कराइए, ये भी एक मुद्दा उछालिए। लालू जी के लड़के की एक प्रोग्राम था तो मिसगाइड कर दिया। जब भी मैं समझ गया भाई ये भी ब्राह्मण है, ये भी नहीं आने देंगे लोग। तो इन्हें सबको पता है, मनुवादियों को, ये घुस जाते हैं अंदर, भाषण देंगे बड़े मीठे मीठे। लालू जी को जेल बेल के इतनी सज़ा काटने के बाद में भी कोई बेल देने को तैयार नहीं है। क्यों? और राज्यसभा में जिनको भेजा है वो राज्यसभा में, लोकसभा में उठाने को तैयार नहीं है।
क्योंकि सारा सिस्टम कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, आम आदमी, चारों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिस दिन ये दिमाग में किसान, मजदूर, मजलूम, ईमानदार, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी घुसा लेंगे, उस दिन कामयाब हो जाएंगे हिंदुस्तान में। नहीं हो सकते, ये मेरी बात गांठ बांध लेना। जिस दिन आप अब क्या होगा, अब कुछ दिन बाद हमारे क्या कहेंगे, अरे इससे तो कांग्रेस ही सही थी, कम से कम रोजगार तो चलता था। क्योंकि वो चाहते ये हैं कि बीए इनसे सतवा दिख कर आए और फिर हम आए। समझे कितने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस ने किए थे, कोई जेल गया आज तक? कैसी अन्ना हजारे ने जब आरएसएस को लाई थी, केजरीवाल को और अन्ना हजारे को आरएसएस में भीड़ जगत दिखा करके तीसरी ताकत बना दी ना, बना दी। जो तीसरी ताकत थी, बीएसपी बनने जा रही थी दिल्ली में, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, इसको ख़त्म कर दी नहीं कराने। क्यों? कि वो बनियों की पार्टी है, वो भी लिया है बनियों की, नहीं लिया है एक धक्के में ही। एक साल के अंदर देखो कैसे कह के लाए। या 20-20, 25-25 रघु ठाकुर जी हैं, समाजवादी नेता है, आज भी जरा से कमरे में पड़ा हुआ है। पार्टी कितने प्रोग्राम करते हैं, आज तक उनको जो है क्या नाम है, जो है उनकी पार्टी इतनी मेहनत करते हैं, पब्लिक साथ, सब कुछ साथ, 2-3 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या एक विधायक भी नहीं चुनता है आज तक। क्योंकि ये ईवीएम का खेल चल रहा है 20 साल से। अगर वो रघु ठाकुर जैसे लोग भी अगर जुड़ जाए तो वो भी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ये नई पार्टियों को उनको ला रहे हैं जो इनके हिसाब से, मनोवादियों के हिसाब से चल रही हैं। इजराइल की पार्टी हाईजेकर है प्रशांत किशोर। अरे इनसे पूछो क्यों पूछ रहे हैं। कभी ये बीजेपी में जाता है, कभी कांग्रेस में जाता है, कभी आम आदमी में जाता है, कभी नीतीश कुमार में जाता है। पंजाब पहुंच गए, वो वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी ले लिया। ये समझने की, दिमाग की समझने की ज़रूरत है। ये इतने बड़े वो हो गए, समझे। ये सब इन्हें ये पता है कि जनता जो है किसको वोट दे रही है, उसी की सेटिंग के हिसाब से करके। अभी मैं देख रहा था कि जब मशीन को बंद कर देते हैं और जब दोबारा जो है 3 दिन में 4 दिन में खोलते हैं, तो जिसको 2 वोट पड़े होते हैं उस पर 10 जाते हैं। उसी के हिसाब से आंकड़े लगा लेते हैं ये SMS के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है हिंदुस्तान में। इससे जागना होगा, इसको समझना होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, बैलेट पेपर की मांग करिए, किसानों के साथ ये मुद्दा जोड़िए। जिस दिन किसान भाइयों ने ये मुद्दा जोड़ दिया, समझ लो उसी दिन जो है ये जो है इनको नींद नहीं आएगी, समझे। लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ। तो आपने देखा जहाँ इनकी ज़रूरत होती है कितने लोग ठिकाने लगा दिए समाजवादी, इन्होंने लोहियावादी। किसी को नेता बनने दे रहे हैं ये। लालू जी को जेल में डलवा दिया, मायावती जी पे केस करा दिया, चंद्रबाबू नायडू को जब वो इनके खिलाफ बोला उसको हरवा दिया, मुंडे जी को उनको ठिकाने लगवा दिया, हरियाणा में जो है क्या नाम है जो है जाटों को हटा दिया, उत्तर प्रदेश में जो है 85 विधायक ठाकुर थे, निभावी शर्मा जी बैठे थे मेयर तैयार मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इसको देश को समझना होगा आपको। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हो, मैं इतना ही कहूँगा। किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा मैसेज अपने लिए तो दुनिया जीते, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, विकास के लिए जियो, गरीब के लिए जियो, मजदूर के लिए जियो, मजलूम के लिए जियो, तो ही जीने का मज़ा है। अपने लिए तो दुनिया जी रही है। इसलिए मेरी जो भारतवासी है, हिंदुस्तान से प्यार करता, भारत से प्यार करता है, उसको चाहिए कि इस बैलेट पेपर को घर घर, गांव गांव ये मैसेज पहुंचाइए और किसानों को जगाइए। और सभाओं में जो नेता कहते हैं अपना पे को, वो इस सभा में ज़रूर ये उठाइए, हर सभा में उठाइए। और अब के जो आंदोलन होना चाहिए, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, यही आंदोलन होना चाहिए। सारे बिल अपना करा लो, कि मांगने की ज़रूरत क्या पड़ेगी आपको। जब बैलेट पेपर पर इलेक्शन होगा, सत्ता पे काबिज तुम होगा, सारे बिल पास कराओ, सारे रद्द करो, इनके जैसे इन्होंने करना है। आजम खान है जने कैसे कैसे चंदा करके मांग के उसने यूनिवर्सिटी बनवाई, तोड़वा दी। क्यों? एक यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिम की, जबकि आधे माइनॉरिटी के लोग ये पढ़ते हैं उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सब जाति हैं, लेकिन सिर्फ यह था कि आजम खान ने बनवाई, इसमें IAS IPS बच्चे निकलेंगे इनके, बुलडोजर चलवा दिया। एक हज कमेटी का होता था, वो गाजियाबाद में उन्होंने जने कैसे कैसे गड्ढे में भराव कराया था, उसमें ताला लगा पड़ा। आज तक इनका सारे काम हो रहे हैं। अगर कोई मुसलमान अब ज़रा सी अपनी आवाज़ उठाता है, दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो,
तो उसके पीछे ये लाइए और CBI सब तुरंत लग जाती है। इतना बड़ा अक्षरधाम बना है, कांग्रेस भी मिल गई, BJP भी मिल गई, इधर ये पूरा जो है कि कितना पूरा ड्रामा कर रखा है इन्होंने। कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला, क्योंकि इनके लिए जो है कुछ नहीं होता। और एक बात और बात बताऊँ, आने वाला मेरी बात गांड वाले बहुत पॉइंट की बात बता के जा रहा हूँ आपको मैं, मुझे याद करो मैं हो या ना हो। ये जो आम आदमी पार्टी जितनी पैर फैलाएगी ये भी मशीनों से इसको चांस देंगे। अब ये किंग मेकर बनाएंगे इसको, क्योंकि वो बनियों की पार्टी है। वहाँ से मुलायम को हटाएंगे, मायावती को हटाएंगे, और ये EVM मशीन द्वारा ये जो भीड़ दिखा रहे हैं, इनकी भीड़ नहीं होती है ये, क्योंकि मैं इस पार्टी का गठन कर चुका हूँ, इनके साथ रह चुका हूँ। ये 4 लोग पूरे मोहल्ले में नहीं होते, इकट्ठे हो जाते हैं SMS के थ्रू, और लोगों को टोपी लगा लगा करके मिसगाइड और गुमराह कर देते हैं। जनता इनके बातों में आ जाती है, बहक जाती है। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में भी एक खेल होने जा रहा है। अभी 5 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें विधानसभा की किंग मेकर बना देंगे उसको, क्योंकि बनियों की पार्टी है। और संजय सिंह जी जो हैं वो समाजवादी हैं, उनको भी मिसयूज़ करेंगे। जब जो आएगा मसला तो उनको एक तरफ किनारे करके दूसरा ले आएंगे मनोवादी लोग। आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी को ख़त्म कर देगी, BSP को ख़त्म कर देगी मशीनों की तरह, क्योंकि उन्हें पता है जनता इनके साथ है। अभी भीड़ दिखाएंगे, यहाँ से इकट्ठे होंगे, टोपी लगाएंगे, किसानों के अंदर बढ़ेंगे, समाजवादियों के अंदर बढ़ेंगे, राकेश टिकैत को मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे। ये वही केजरीवाल है जो कल तक कहता था मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँ, अब तुरंत लिया। ये वही केजरीवाल थे, मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, सबसे पहले कोठी ली। ये वही केजरीवाल है आज दिल्ली में रोल मचा रहे हैं कि हम घर घर राशन दे रहे हैं, घर घर। तो मैं नाम गिनवा करके बताऊँ लक्ष्मी नगर में 2-2 साल से एक राशन कार्ड धक्के खा रहे हैं, धक्के। और ये ऐड क्या दे रहे हैं टीवीओं पे कि दिल्ली सरकार घर पे जा कर के काम कर रही। इतने झूठे मक्कार। उत्तर प्रदेश वालों होशियार हो जाना, टोपियों के चक्कर में मत मरना, भूखे मर जाओगे तुम, जैसे दिल्ली में भूखे मर रहे हैं लोग। ये इतने मोदी जी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जितने भी कैंडिडेट थे PWD, CPWD सब एक ही वर्ग को मिल रहे हैं और एक ही जाति को मिल रहे हैं। और जितनी भी बिरादरी थे सबको ख़त्म कर दिया है, न किसी को नौकरी। एक डिफेंस का निकाल दिया है, उसमें भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपने लोगों को भर दिया, सब जितने भी थे ना सबको गाड़ियों में बिठा दिया, कुछ नहीं, सब गाड़ियों में बैठे रहते हैं और सारी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा। क्योंकि मैंने उसको विमोचन कैप्टन अब्बास साहब को था, मैं उस पार्टी से उस दिन था, समझे। मैं बहुत इनके साथ रहा हूँ, मैं इनकी नस्ल को जानता हूँ। समाजवादियों होशियार हो जाओ, ये तुम्हारे अंदर बढ़ेंगे। अब लोहियावादियों, BSP साहब, और ये सफाया करेंगे उत्तर प्रदेश के, जैसे दिल्ली में करा इन्होंने। आपने कभी देखा था जब BJP आई, ये 3-6 सीटें कम थी, हैं? RSS से आदेश आया कि नहीं केजरीवाल को आगे लाना है, जब भी ख़त्म होगी BSP। 6 महीने में दूसरा इलेक्शन करा दिया, वो 0 हो गई, 3 सीटें रह गई इसकी, और वो आ गई। समझ में आता है तुम्हारे? ये बहुत बड़ा गेम है ये मशीनों का। केजरीवाल देखो, मैं आज बता दूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पीछे भी बहुत लोग लगे हैं असलियत। एक केजरीवाल, RSS, BJP और कांग्रेस, और एक प्रशांत किशोर, जब तक इस देश में ये रहेंगे कभी इस देश का भला नहीं हो सकता। मेरी बात गांठ बांध लेना आप। न समाजवादियों का भला होगा, न समाजवादी के लोगों को ख़त्म करेंगे। अब ये इन्होंने लिस्ट बना रखी है, रामविलास गए, स्वामी अग्निवेश गए, जो भी बोलता है देश के लिए समाज के लिए उसको ये सफाई कर रहे हैं, समझे। अब ये 4-6 लोग और हुए हैं कि लालू जी को भी ख़त्म करें और क्या नाम माया को ख़त्म करें। अब इनका नंबर जो है माया, लालू, अखिलेश, अजीत सिंह, ये 4-6 लोग रह गए हैं जो बोलने वाले। इनको सफा कर दो, फिर हमारा राज 50 साल राज करेंगे हम मशीनों से। ये खेल चल रहा। अब उत्तर प्रदेश के लोगों जाग जाओ मेरे भाइयों। चौधरी बिलाल वारसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पापा ठीक हैं, सलाम कहना हमारा। और इसको किसानों की तरफ इसको मैसेज पहुंचाइए कि ये जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के जो लोग आ रहे हैं, ये RSS के संघ के लोग हैं। EVM मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज होंगे, 10-20 लोगों को ये जिता देंगे मशीनों से, जैसे गुजरात में जिता दिया इन्होंने। ये सब RSS, BJP, आम आदमी एक ही चीज़ है। ये तीसरी ताकत को ख़त्म करने के लिए वो ब्राह्मणों की पार्टी हो गई, ये बनियों की पार्टी है। समाजवादी को ख़त्म करना चाहते हैं। अब एक मुद्दा और मिल गया इनको। ओवैसी को क्या कहते हैं? ओवैसी को ये इसलिए लाते हैं कि ओवैसी को कह करके ये कहते हैं कि ओवैसी ने वोट काट दिए। मेरे मुसलमान भाइयों ना, मैं सबको बता रहा हूँ, हिंदू भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा,
मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ जो ओवैसी को ये कह रहे हैं कि वो ओवैसी वोट काट देता है। पिछली बार लोकसभा में तो ओवैसी ना था, सारी सीटें क्यों आ गई जीत के? ये सोचने का विषय है। ओवैसी को इसलिए ला रहे हैं कि ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है उसको दब जाता है तो लोग सेकुलर लीडरों से भी मुसलमानों को काट देते हैं, दलितों को काट देते हैं कि जी वो तो तुमने हमें वोट नहीं दिया। तो वो मुलायम सिंह भी कट गए, अखिलेश भी कट गए, मायावती भी कट गए। इधर तो वो कट गई यूँ, उधर इनका जो ईवीएम का जो मुद्दा है वो दब जाता है, ओवैसी का हो जाता है जी वो कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, वोट कट गए। ये बहुत अच्छी देश में इन्होंने पॉलिसी बनाई है, समझने की ज़रूरत है। इसे दिमाग चाहिए समझने के लिए। राजनीतिक कुर्ता पजामा पहनने से नहीं होता, गाड़ी पे झंडा लगाने से नहीं होता, राजनीति को समझने की ज़रूरत होती है, समझे? आप लोग कह रहे हो ना आम आदमी इतना बुरा हाल कर देगी। आज मेरी जो बात कह रहा हूँ, अगर कभी भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहे तो मेरी बात याद, इस कैसेट को याद रखना कि जैसे यहाँ लाले पड़ रहे हैं ना, दिल्ली इतनी 35 साल से हम दिल्ली में रह रहे थे, चाहे कांग्रेस की सरकार कैसी भी थी, लेकिन इतना नहीं थी। ये आरएसएस के लोग ही लाए आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को और आम आदमी को। वो ऐसी ऐसी करेगा, किसानों के बारे में बोलेगा, कभी लालू के बारे में बोलेगा, कभी माया के बारे में बोलेगा। वो सफाई करता, कैंची करता, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। वो जरा से कट का जो वो उसको साथ में घुमा हूँ, जो सीएम है दिल्ली का, समझे? जब वो सिंबल मिला था झाड़ू का तो ललिता पार्क में था वो। तो मैं बहुत सीधा आदमी समझता था। जब मैंने उसकी विचारधारा देखी, लालू का विरोधी है, माया का विरोधी है, अजीत सिंह का विरोधी है, अंदर से जब पता चला ये मैंने तो, अरे ये तो नरसंघ का आदमी है। वो उसके बहकाए में बताना मेरे मुसलमान भाइयों, समाजवादी ऐसी गलती मत कर देना। कभी बीएसपी को और समाजवादी को और अजीत सिंह को छोड़कर उसमें टोपी लगा के लग जाओ तुम्हारी टोपी लग जाएगी। जैसे देखा तुमने वेलकम में देख लिया आपने, जब लोग मिलने गए तो गर्म पानी डलवा के भगा दिया उसने। याद रखना इस बात को, उत्तर प्रदेश वालों, अगर वो आए, बस एक संजय सिंह जिसको मोहरा बना करके यूज़ कर रहा है वो केजरीवाल, वो संजय सिंह बढ़िया आदमी है। लेकिन हमें डर ये है कि कहीं संजय सिंह को भी जितने लोगों को ठिकाने लगा है, जब सीएम बनने की कोई दिल्ली यूपी की बारी आए तो वहीं पर बनियाना बिठा दे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इनकी बातों में नहीं आना। इनकी कोई भीड़ नहीं होती है। ये एसएमएस के थ्रू भीड़ इकट्ठी करते हैं, टोपियाँ लगाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक का। मैंने जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, एक फिल्म बनाई है, 3 सीन मेरे हैं, देख लेना उसमें कि क्या नाम है, यादव के साथ, समझे? इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करूँगा, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी का साथ ना छोड़ना, बीएसपी का साथ ना छोड़ना, अजीत सिंह का साथ ना छोड़ना। अगर तुमने ये गलती करी, ये मशीनों से आएंगे। मैं फिर बता रही हूँ तुम्हें, चाहे वोट न दोगे, जब भी 10-20 इन्हें किक मेकर बनाएगी आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस। ये तुम्हें लिख कर मैं लेटर हेड पे दे दूँ। जब मैंने कहा था 17 सीटें लेकर के आए थे पहले बार दिल्ली में, भी आपके बहुमत में आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये मशीनों की सेटिंग है इनकी। लोग ये कह रहे कैसा आएगा, मैं देख लेना कैसा आएगा, क्योंकि इस पर प्रशांत किशोर भी है, इसके साथ आरएसएस भी है, और ये गाली बकेगा कांग्रेस को और बीजेपी को, और फिर ये जो वही इसको आगे लेकर के आएंगे। ये जितने भी सेकुलर लोग हैं, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, उसको ख़त्म करने के लिए तीसरी ताकत को बनाया गया है। समझने की ज़रूरत है आपको। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अमीर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो लोग आएंगे अब जो रैली करेंगे ना, वो रैली भी बता दूँ उसकी पॉलिसी, और एक और चीज़ बताता हूँ इनकी बहुत खूबी की। ये गलियों में, मोहल्लों में, जिसका जहाँ माहौल होता है ना, जैसे कोई मुस्लिम मोहल्ला देखा तो वहाँ पर मुस्लिम इनको ट्रेनिंग देते हैं, मुसलमानों लड़कों को, हिंदू लड़कों को मुसलमान बना देते हैं, सरदार बना देते हैं, कहीं त्यागी बना देते हैं। जहाँ जिसका माहौल होता, ये आम आदमी लोग जो हैं ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। ये जितने भी वक्त बोर्ड फलाने बोर्ड, एक यहाँ पे हज कमेटी का वो बना, उर्स कमेटी का, फलाने कमेटी का, जब इनके अंदर बढ़ोगे ना तो सब नकली मुसलमान मिलेंगे तुम्हें। नकली मुसलमान लेटर हेड पर लिख के दे रहे हो, सर्वे कर लो आप। जितने भी पद दे रहे हैं ना मुसलमानों को, 1-2 को छोड़ के, एक हाजी यूनुस ओरिजिनल मुसलमान है, एक भूरे खाते हैं उनको हटा ही दिया, समझे, एक शोएब इकबाल, समझे, 3-4 लोग ये ओरिजिनल हैं। बाकी जितने भी लोग इनके साथ लगे हुए हैं वो आरएसएस के ट्रेनिंग लेके मुसलमानों को नाम रख देते हैं। ये मुसलमान साथ में रखते हैं। तुम सारी पॉलिसी, इतनी ख़तरनाक पॉलिसी है इनकी, अगर ये उत्तर प्रदेश में घुस गए तो नाश कर देंगे ये।
ये होशियार हो जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इनके साथ रहा हूँ। सबसे पहले टोपी मैंने लगाई थी डॉक्टर वाले को जब हराया था यहाँ पर, तो मैं इनकी नस नस को जानता हूँ। ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। अब ये देख रहे हो तुम टीवी पर कितने बड़े बड़े एड दे रहे हैं ये। मैं नाम गिनवाऊँ? मैं नाम गिनवाता हूँ। 2 साल से रमेश पार्क में नहीं, रमेश पार्क में रियाज धोबी हैं, 2 साल से लगा धक्के खा रहा है राशन कार्ड के लिए। कल भी आया था मेरे पास, बोला बेटे मैं चलूँगा। 3 साल से 2 साल से बब्बू यासीन मियाँ का लड़का, मैं 50 नाम गिना रही हूँ। ये जो देख रहे हो ना तुम टीवी पे, ये सब मिसगाइड और गुमराह करते हैं लोग। 2-2 साल से राशन कार्डों के चक्कर काट रहे हैं लोग, कुछ नहीं होता वहाँ पर। इन्होंने जितनी भी वो थी फैसिलिटी बच्चों की, एक पानी और बिजली में इन्होंने खुश कर दिया है, समझे, क्योंकि सेंटर में आना चाहते हैं। ये भी बता दूँ अंदर की बात, जिस दिन वे सत्ता पर सेंटर में आ गए वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये चाह रहे हैं कि हमने पानी और बिजली का मुद्दा हमारा सही है, वही हम यूपी में छोड़ें। अब ये कह रहे हैं किसानों का ऐसा नाश कर देंगे ये कि किसान को तुम सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े वाले हैं ये। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन, मेरा मैसेज जगह जगह पहुंचाइए, समाजवादियों को बताइए, बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराइए, और जितने भी धरने प्रदर्शन किसानों से बताइए कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ। सब बिल अपना आप खत्म हो जाएंगे, जब सत्ता में आएंगे खुद खत्म कर देना। राज्यसभा भी खत्म करना, लोकसभा भी, जैसे इन्होंने अनऑथराइज प्रधानमंत्री बना दिया, सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, सब अनऑथराइज है इनके। ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं तो वो अनऑथराइज हुए नहीं हुए, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है बिल खत्म करने की, अपने आप खत्म कर लेना। जब एक मुद्दा हो जाए, सिर्फ बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो, गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाओ। ये जितने भी काबिज हो रहे हैं 7% लोग, 80% हिंदू भाइयों को हमारे बना रहे हैं बेवकूफ़। ठाकुरों से जाट से लड़वा, जाट मुसलमानों से लड़वा देते हैं, कभी दलित बिछड़ों से लड़वा देते हैं, कभी ठाकुर मुसलमानों से लड़वा देते हैं, क्योंकि ये सब एक जगह ना हो जा। एक जगह हो जाएंगे तो फिर लोगों की पॉलिसी कहें। आपने देखा झंडे बिल्लों को मना करते हैं, इलेक्शन कमीशन लिख के 17 पार्टी देती है, कोई सुनता नहीं, क्योंकि इनकी 5 सीटें रह जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ, 5 भी नहीं 3 सीटें उत्तर प्रदेश में कुल, अगर बैलेट पेपर पे कराया इलेक्शन। और ये खेल क्या है ये भी आपको बता दूं मैं। खेल ये है कि 15 साल बैलेट पेपर पे ना करके 96 में जब वीपी सिंह जी ने वो चिट ली थी ना वो फोर्स की, और जब उन्होंने घूमे थे और वो सत्ता पे काबिज हो गए थे, तब जब भी होशियार हो गए थे ये मनुवादी लोग। तभी इन्होंने सोचा था कि 80% लोग हैं, इनको कवरिंग कैसे करा जाए। तो इन्होंने मशीनों के माध्यम से, इजरायली पॉलिसी चल रही है, मशीनें जो हैं ये मशीन 40-20 लाख मशीन है एक एक पार्टियों के पास है, कांग्रेस और बीजेपी के पास, अगर इंक्वायरी करा लो चाहे। और जो ऑफिसर है, मैं एक जुडिशरी और मशीनरी को मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, सीबीआई हो, एलआईओ है, जुडिशरी हो, एनडीएमसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली पुलिस हो, और मेरे भारतवासियों जितने भी जुडिशरी में मेरे भाई बुजुर्ग साथियों बैठे हो ईमानदार, चमचे मत बनना कभी इनके। समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, तुम्हारे ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, तुम्हें फेंक, लेकिन सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। अगर तुम ही हिम्मत हार गए मेरे बुजुर्गों साथियों और मेरे जुडिशरी और मशीनरी के, तुम पढ़ लिख करके तुम्हारे माँ बापों ने उस पद पर बिठाया, इनके चमचे मत बनना। चमचा हमेशा जो होता है वो हंडिया को खाली करता है। परेशानी आ सकती है, जैसे भट्ट के साथ आ रही है, ममता के साथ आ रही है, लालू जी के साथ आ रही है, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें इनसे बदला लेंगी जो ये काम कर रहे हैं। इन्हीं के ऊपर ये दाव, मैं हूँ या ना हूँ। आज ये 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, जाग रहे हैं, वो भी जाग रहे हैं कि ईवीएम से खेल चल रहा है। इन्हीं के पास दिमाग नहीं है 7% वालों के, वो भी समझ रहे हैं। जब वो आएंगे, या वो 80% है, ये 7% है। तुम 10-20 साल कर लो जो करना अगर करोगे, लेकिन भुगतना तुम्हारी औलादों को ही पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जुडिशरी हो, मशीनरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, सच्चाई का साथ दो, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। इस वक्त लोकतंत्र बिल्कुल ख़तरे में है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों। चमचे तो कोई भी बन सकता है, अपने लिए तो कोई भी जी सकता है। समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, विकास के लिए जियो और हिंदुस्तान के लिए जियो, उसी वही विकास है असली। परेशानी आएगी। हम 30 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं, रघु ठाकुर जी के साथ काम कर रहे हैं। रघु ठाकुर जी को हम अपने वो मानते हैं नेता,
रघु ठाकुर जी का आज तक छोटा सा कमरा है, उनके साथ के लोग गृह मंत्री बन गए, रक्षा मंत्री बन गए, शरद यादव जी को लेकर के आए, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, क्या नहीं बने? लेकिन वो आज क्यों नहीं बने? सच्चाई पे चलने के लिए बीमारी नहीं आती, उनकी नस्लें आगे चलेंगी, आगे बढ़ेंगी। लालू प्रसाद को मिटा रहे हैं ना, मिटा लो, उसकी नस्लें आगे चलेंगी, उसका विचारधारा जिंदगी हमेशा रहेगी। गांधी दूसरी गांधी बनेगा, मार दो, तुम उसको मारना चाह रहे हो, दूसरा गांधी बनेगा, दूसरा लोहिया बनेगा। आज के डेट में लालू को जितना सताया है, जितना चारा घोटाला किसने करा? मिश्रा ने, इंक्वायरी किसने बिठाई? लालू ने। जेल में कौन है? लालू जी। तो ये सोचने का विषय है। इसलिए मेरी बुजुर्गों साथियों, कोई मुझसे गुस्ताखी हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं रिफाकत चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा, और आपका आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों का, साथियों का, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम ज़िंदगी भर करता रहा हूँ और करता रहूँगा। अपनी कौम के लिए तो हर आदमी जीता है। मुसलमान की बात करे कोई बड़ी बात नहीं, हिंदू की बात करे कोई बड़ी बात नहीं, सेकुलरिज्म की बात करो, समाज की बात करो, देश की बात करो, और विकास की बात करो, एकता की बात करो। मेरे यही समझ में आता है मेरे बस। अच्छा, ज़्यादा ना बोलते हुए आपका मैंने वक्त लिया, ये बस किसानों से मेरा मैसेज पहुँचाइए। किसानों तक बैलेट पेपर पे एक मुद्दा जोड़ दीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आंदोलन करने के। चौथे दिन घर पहुँच जाएगी सरकार, चौथे दिन। ये उद्योगपति जो पूंजीपति है, ये सारे जो मशीनों का खेल है, ये उन्होंने ही बिठाया है, जिनके खिलाफ लड़ रहे हो आप। ये तुम कितने वोट देते रहो किसी को? कोई अजीत सिंह कोई हारे थोड़ा ही है, अजीत सिंह को हराया मशीनों से। मायावती जी कोई हारी थोड़ी है, हराया मायावती जी को। अजीत सिंह हो, ये अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद हो। अब तुमने अभी देखा बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ है? जिन पर जूते पड़ रहे थे, प्याज पड़ रही थी, आलू फिक रहे थे, जिनके साथ कुछ नहीं था, और जो सबसे कम पार्टी वो सीएम बना बैठा, और जिसके 35 रैलियाँ, एक तरफ लालू जी के लड़के के दीवाने, वो बेचारा धक्के खाता फिर रहा, क्योंकि वो भी ब्राह्मणों के चक्कर में फंस गए। जो ब्राह्मणों के चक्कर में फंसेगा वो जाल पर नाक की तरह बैठ जाते हैं ऊपर बन के, उनके बगैर फिर काम नहीं हो सकता। वो भी फंसा हुआ है लड़का, मुझे पता है अंदर से। तेजश्री क्या नाम है उसका लगेगा, वो ब्राह्मणों की जाल में फंस चुका है। लालू जी का कभी फोटो नहीं लगने देते, कभी एनजीओ का फोटो लगा देते हैं, कभी मडावड़ी जी का फोटो नहीं लगने देते। अबे लालू जी ने 80% हिंदू भाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को जुबान दी है, तुम्हारे समझ में आ रही है कभी? उसको ही क्या नाम है, 11 बार 12 बार बेल रद्द हो रही है। बताइए, अमित शाह के लड़के को पहली बार में बेल मिल जाती है। ये रिकॉर्ड बनना, इतिहास बनना। गेहूँ बोगे तो गेहूँ काटना पड़ेगा। ये मत सोचना कि अमित शाह गृह मंत्री तो गृह मंत्री रहेंगे, समझे? हमने वीपी सिंह जी की दौर देखा है। वीपी सिंह, जब हम उनके साथ वीपी सिंह जी के साथ गेहूँ के याद में मुंबई में गए 96 में, तो बदरगाह पे मीटिंग थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी को हटा दी, काटो, जनता से ज़्यादा कुछ नहीं। देखा कैसे सिक्योरिटी ले फिरते हैं आरएसएस वाले। आज 25 गाड़ियों का काफिला, जो संघ के लोग हैं जिन्होंने झंडे फूके इस देश के लिए, आज वो यार देशवासी बन रहे हैं, वो हमें वो सिखा रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकता की बात करो, बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ, लोकतंत्र बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय जवान।